मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर सनातन धर्म में बहुत से लोग जनेऊ पहनते हैं। जनेऊ यानी कि बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटा जाता है, जो कि पेट से होता हुआ दोनों तरफ अक्रॉस चला जाता है। जनेऊ है क्या और इसकी महत्ता क्या है? देखिए, आपने सुना होगा, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यानी कि हमारे सनातन धर्म में खासियत थी कि बच्चों को यज्ञोपवीत संस्कार जब किए जाते थे, तब उनको जनेऊ पहना दिया जाता था। जो धागा जिसको हमारे कान से कंधे से दूसरे कंधे तक लाके लपेटा जाता है, ये 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। जनेऊ को संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में यज्ञोपवीत संस्कार की एक महत्ता थी। और बच्चा जैसे ही बड़ा होने लगता था, जैसे ही उसकी पढ़ाई लिखाई चालू होने लगती थी, उसकी पाटी या पोथी की पूजा कराई जाती थी, उससे लिखवाया जाता था और उसी समय उसको यज्ञोपवीत संस्कार से मान दिया जाता था। जनेऊ या यज्ञोपवीत सूत से बना हुआ पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति के बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनाया जाता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि यह बाएं कंधे के ऊपर रहे। अब सवाल ये उठता है कि 3 इसमें सूत्र क्यों होते हैं? जनेऊ में मुख्यतः 3 धागे होते हैं। यह 3 जो धागे होते हैं, देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। यानी कि देव का कर्जा, पिता माता का कर्जा और ऋषियों के कर्जे के प्रतीक होते हैं। और यह चीज सतगुण, रजगुण और तमोगुण का भी प्रतीक माना जाता है। गायत्री मंत्र के जो 3 चरणों का भी प्रतीक ये 3 धागे माने जाते हैं। ये 3 आदर्शों का भी प्रतीक माना जाता है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। यानी कि जो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, वो ये जनेऊ धारण नहीं करता है, क्योंकि वो इन सारे तीनों ऋणों से मुक्त होकर सन्यासी बनता है। अब समझिए, एक एक जो मतलब धागे, जो एक एक 3 धागे हुए, हर 3 धागे में मतलब उसके एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। यानी कि टोटल 9 धागे होते हैं, समझिए। तो ये इस तरीके से बनाया जाता है कि एक जो धागा बंच होता है, उसमें 3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है, जिसमें एक मुख यानी कि मुंह, दूसरा नासिका, 2 आंखें, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलाकर कुल 9 माने जाते हैं शरीर में। तो ये 9 धागे उनका प्रतीक होते हैं। इसमें 5 गांठें भी होती हैं। यज्ञोपवीत में 5 गांठें लगाई जाती हैं, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंच कर्मों का भी प्रतीक माना जाता है। वैदिक धर्म में प्रत्येक सनातनी या आर्य का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। प्रत्येक हिंदू जो जनेऊ पहन सकता है, बशर्ते कि वह उसके नियमों का पालन करे। जनेऊ की जो लंबाई है वो भी निश्चित है। यज्ञोपवीत यानी जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 64 कला और 32 विद्या मिलके 96 बनते हैं, यानी 96 अंगुल इस कारण से किया जाता है। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलकर कुल 32 विद्याएं होती हैं। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आते हैं। यानी कि 32 विद्याएं और 64 कलाएं, इनको मिलाकर हुए 96 अंगुल का जनेऊ बनाया जाता है। अब नियम क्या है जनेऊ के? यज्ञोपवीत को मल मूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत जब कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र ना हो, यानी कि जब भी आप मलमूत्र विसर्जन के लिए जाते हैं, तो यज्ञोपवीत को कमर से ऊंचा कर लेना चाहिए। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाए। यानी कि जब भी आप जनेऊ को कान पे चढ़ाएंगे, तो आपको पता है कि आप नित्य
कर्म जो है करने जा रहे हैं और उस समय आप अशुद्ध हैं। जैसे ही आप हाथ धो लेते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, जनेऊ को नीचे उतार लेते हैं। दूसरे क्या है, यज्ञोपवीत का यदि कोई तार टूट जाए, यानी कि 9 जो धागे हैं वो टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो उसे बदल देना चाहिए। खंडित यज्ञोपवीत शरीर पर नहीं रखते हैं। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो भी बदल देना उचित माना जाता है। यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता है। साफ करने के लिए उसे कंठ में ही पहने रहकर ही घुमाकर धो लिया जाता है। भूल से अगर उतर जाए तो प्रायश्चित किया जाता है। मर्यादा बनाए रखने के लिए भी उसमें चाबी के गुच्छे आदि नहीं बांधने चाहिए। कुछ लोग बांध लेते हैं जो गलत है। इसके लिए भिन्न व्यवस्था रखें। बालक जब इन नियमों को पालन करने योग्य हो जाएं तभी उनका यज्ञोपवीत करना चाहिए। चिकित्सा विद्या विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है और काम और क्रोध पर भी इंसान का नियंत्रण आता है। इसीलिए यज्ञोपवीत जो अपना जनेऊ होता है उसको कान के ऊपर चढ़ा लिया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नारिणी का जागरण होता है, यानी सूर्य नाड़ी अगर चलती है तो मनुष्य के शरीर में तेज बना रहता है, चपलता बनी रहती है और ऊर्जा बनी रहती है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठभाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थिति है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है, यह मन के बुरे कार्यों से बचाती है। दोस्तों, हर सनातनी को जनेऊ पहनना चाहिए और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी जनेऊ के पीछे हिंदुओं ने कितनी कुर्बानी दी है ये आपको शायद नहीं मालूम होगा। आपको पता होना चाहिए कि जब अकबर इस देश में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया था कि उसको रोजाना 1.25 मन जनेऊ चाहिए। यानी कि इतने लोग मारे जाते थे, इतने हिंदू मारे जाते थे कि उनका जब जनेऊ इकट्ठा किया जाता था तो वो 1.25 मन के बराबर तौला जाता था। आप समझ सकते हैं कि 96 अंगुल का जनेऊ सूती धागे से बना हुआ कितना वजनी होता होगा। और जब वो 1.25 मन तौला जाता था तो ऐसे जो है हिंदुओं का कत्ल किया जाता था ताकि अकबर बादशाह बन सके और जिसको कि आप जिल्ले इलाही या जिल्ले सुभानी कह सकें। तो आप समझ सकते हैं कि अकबर कितना क्रूर और दुष्ट राजा था, जिसके बाद में यही परंपरा शाहजहां और औरंगजेब ने भी अपनाई। और आपको बता दूं, टीपू सुल्तान ने भी इसी जनेऊ को काटने का सबसे ज्यादा कार्य किया। यही कारण है कि औरंगजेब ने, जबकि हिंदुओं ने, सनातनियों ने झुकने से इनकार कर दिया, तो उसने जितने हिंदू थे उनको अपने सिर पर मैला ढोने की परंपरा का चालू करवाई। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मुगलों के किले बने हुए हैं उसमें कहीं पर भी टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं है। ये मुगल जो बड़े बड़े बर्तन होते थे उसमें पखाना करते थे और इसके बाद उन्होंने जो हिंदुओं को, जो उच्च जाति के हिंदू हुआ करते थे, उनको सिर पर पखाना ढुलवाने का कार्य करते थे। और ऐसा करने पर उन्होंने अपना जनेऊ भंग कर दिया, क्योंकि अशुद्ध होने पर आप जनेऊ नहीं पहन सकते हो। यही कारण है कि जिन लोगों ने जनेऊ को भंग किया आज उन लोगों को भंगी कहकर प्रताड़ित किया जाता है, जबकि असली में वो सवर्ण हिंदू हैं और उनको इसी कारण से भंगी कहकर प्रताड़ित किया गया क्योंकि उन्होंने मुस्लिमों के दबाव में अपने आप को झुकना स्वीकार नहीं किया, धर्म परिवर्तन नहीं किया और इतना जलालत झेलने के बाद भी, मैला सिर पर ढोने के बाद भी उन्होंने अपनी जाति को नहीं, अपने धर्म को नहीं बदला। आज हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसे लोगों को भंगी कहा जाता है, ऐसे लोगों को निम्न जाति का समझा जाता है, ऐसे लोगों को हमारे जो जातिवादी व्यवस्था के कीड़े हैं वो इनको नीच या शूद्र कहकर पुकारते हैं। दोस्तों, ये कोई नीच और शूद्र नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि अकबर, औरंगजेब जैसे असुर राजाओं के सामने अपने धर्म को बदलने से इनकार कर दिया। उन्होंने जीवन पर्यंत जलालत झेली लेकिन अपने धर्म को नहीं बदला और आज उनको आप जो है अनजाने में ही सही लेकिन सनातनी होने के बावजूद प्रताड़ित कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है हिंदुओं को यह बात जाननी चाहिए कि जनेऊ हमारे देश में कितना पवित्र रहा, हमारे सनातन धर्म के लिए कितना पवित्र है और इस जनेऊ की रक्षा करने के लिए लोगों ने अपना जनेऊ भंग करना
भंगी कहलाना पसंद किया लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। दोस्तों वो भंगी नहीं है, उनको जो इस नाम से पुकारता है वो भंगी है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि इन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है अपने धर्म को बचाने के लिए। इन्होंने अपनी गर्दनें कटा ली, अपना जान दे दी, लेकिन धर्म को छोड़ना उचित नहीं समझा। तो दोस्तों इन बातों पे विचार करिए, जनेऊ की महत्ता पे विचार करिए, और हर सनातनी को बोलिए कि वो जनेऊ पहने, क्योंकि जनेऊ पहनने से ही सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा अंग, या आप ये कह सकते हैं सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रचार होता है। और आज हमें उन सभी को प्रणाम करना चाहिए कि जिन्होंने अपना जनेऊ अपवित्र हो जाने की वजह से भंग कर दिया, लेकिन फिर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे महान सवर्णों को, ऐसे महान लोगों को बारंबार प्रणाम है, और कृपया इनको शूद्र ना समझें, इनको म्लेच्छ ना समझें, इनको जो है भंगी न समझें। ये हमारे जाति के शिरोमणि हैं, ये जो है ये हमारे धर्म को बचाने वाले सबसे बड़े हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो इनका सम्मान करिए और इनके साथ कोई भी छुआछूत का या गलत व्यवहार ना करें। जय हिंद, जय भारत।